सबा, अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी यमन का रहने वाला, वो आया, बज़ाहिर उसने इस्लाम कबूल किया, हजरत उस्मान गनी के हाथ पे दावत उसने बैयत की और उसने बड़े ही ईमानदारी का हलफ उठाया और अलगरज इस तरह से यहूदी मुसलमानों के सफों में दाखिल हुआ और फिर वहां से मुसलमानों के ईमान और अकीदे को खोखला करना उन्होंने शुरू किया और नतीजा आज तक कि वो मार जो यहूदियों ने मुसलमानों को मारी है, आज तक हम उससे निपट ना सके। और उनका खास तौर पर उनका तरीक़ेकार ये हुआ करता था कि काम उनका होता था लेकिन वो लेते मुसलमानों से थे। ये बहुत खतरनाक तरीका होता है क्या कि हमको मरवाने के लिए आप हमारे ही भाई को इस्तेमाल करें। भाई है वो हमारा, लेकिन चूंकि आपने उसकी ब्रेन वॉशिंग की है, आपने उसको दोस्त बनाया है और अपना करीबी बनाया, इसलिए अब हमें ही हमारे ही भाई से मरवाना। ये कामयाब हुए यहूदी इस मामले में कि मुसलमानों को मुसलमानों ही से कटवाना, मुसलमानों को मुसलमानों ही के खिलाफ खड़ा करना। चुनांचे आज तक इन यहूद और नसारा की ये कोशिशें और साजिशें बारावर हो रही। वरना जरा मुसलमानों बतलाओ, हमारा रब तुम्हारा रब दो है? एक। हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बतलाओ, हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हम एक नबी को मानते कि नहीं मानते? एक कुरान को मानते कि नहीं मानते? एक नबी की हदीस पर ईमान लाते कि नहीं लाते? एक किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? फिर हम में तकसीम करने वाला कौन है? फिर हम अलग अलग क्यों हैं जब हमारा नबी एक है, हमारा किबला एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल एक है? फिर हम अलग अलग क्यों हैं? वजह क्या है? वजह यही है कि यहूदियत ने हरगिज़, नसरानियत ने हरगिज़ ये नहीं चाहा है कि मुसलमान एक थाली में बैठ करके अमन और सुकून के साथ खाना खा लें। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है, इनको तोड़ो और हुकूमत करो, इनके अंदर फिरक़ेवारियत पैदा करो, इनके अंदर किसी भी तरह से इनको फोड़ो और हुकूमत करो और इनको काटो और पीटो, जैसे भी चाहो इस्तेमाल करो। और जाहिर है दुश्मन इसी तरह कामयाब होता है। दुश्मन इसी तरह कामयाब होता है मेरे भाइयों कि तुम्हारे हमारे दरमियान में इख्तलाफ पैदा करके और इख्तलाफ पैदा करके और अपना उल्लू सीधा करे, और आज तक कर रहे हैं। वरना बताओ, हम सब एक हैं कि नहीं? एक बोलो, एक अल्लाह के मानने वाले, एक रसूल के मानने। फिर हमारी मस्जिदें अलग, हमारी मस्जिदों के दरवाजे फिरकोबंदियों में अलग। ये सब अलबत्ता कहने का मतलब यह है कि इन हकीकतों को जानते हुए, समझते हुए, और हम सब जब ये मानते हैं कि हमारा किबला एक है, हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारे रसूल का फरमान के ऊपर ईमान लाना हर मुसलमान का फर्ज है, तो फिर मुसलमानों हमें क्या हो जाता है कि जब हम ये जानते हैं कि हमारी सफों में दुश्मने दीन दाखिल हो चुके हैं, हमारी सफों में इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए ऐसे जरासीम दाखिल हो चुके हैं, फिर हम उन जरासीम को इज्जत दें, उन जरासीमों को अपने सराखों पे रखें। आखिर ये हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारा इनसे बाइकाट होना चाहिए और हमें इनको लोगों के सामने बेनकाब करना चाहिए कि ये दीन नहीं है, इस्लाम ये नहीं है जो तुम पेश कर रहे हो। जब ही तो दुश्मन दलील होगा, जब हम दुश्मन को बतलाएंगे कि भाई ये जो अकीदा तू पेश कर रहा है ये कुरान में नहीं मिलता, ये हमारे नबी के फरमान में नहीं मिलता, खलास, इसका मतलब ये है कि ये अकीदा बाहर से आ रहा है, काफिरों से आ रहा है, मुशरिकों से आ रहा है। ये इस्लाम अल्लाह उसके रसूल का बनाया हुआ अकीदा, ये अल्लाह उसके रसूल का बताया हुआ अमल। हाँ, लेकिन उसने तुम्हें थपकियां दे करके सुलाया है, मुख्तलिफ फिरकों में, मुख्तलिफ तहरीकों में तुम्हें बांट कर, ताकि तुम बेफिक्र रहो और अपनी अपनी मुल्लाओं की और तुम्हारी गलती नहीं है, मैं कहता हूं ये तुम्हारी थोड़ी सी गलती यह है कि तुम जरा अपना ब्रेन नहीं इस्तेमाल करते, अकल नहीं इस्तेमाल करते, अल्लाह और उसके रसूल के करीब नहीं आते। वरना वल्लाह बतला रहा हूं कि ये दुश्मनों की जड़ें कट जाएं। ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर ये शऊर पैदा हो जाए हक और बातिल की फर्क का और तमीज का, अल्लाह की कसम ये दुश्मन खुद जलील हो जाएंगे, ये खुद रुसवा हो जाएंगे, तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते। फिर सारी मस्जिदें एक होंगी और सारे उलमा एक होंगे, और उलमा एक न हो तो भी न सही, तुम एक हो जाओगे तो उलमा खुद ब खुद सुधरेंगे। तुम मुर्गे खिला खिला करके तुमने बांटा है, मुर्गे खिला खिला करके ना, और नजराने दे दे करके। हमारे हजरत जी हैं, हमारे आला हजरत हैं, वो कहता तेरे आला हजरत तो मेरे भी आला हजरत, वो गौसे आजम तो हमारे भी गौसे आजम, तेरे कुतुबुल आलम तो हमारे भी कुतुबुल आलम, तेरे पास फला किताब तो हमारी। इसी तरह से तुमको तकसीम कर दिया, और तकसीम कर करके यहां से फतवा मंगाओ, बरेली से आ रहा,
کہاں سے فتویٰ منگاؤ؟ دیوبند سے آ رہا. کہاں سے فتویٰ منگاؤ؟ تو وہ بریلی سے منگا رہا ہے، وہ دیوبند سے منگا رہا ہے، اور اپنے اپنے لڑ رہے ہیں جیسے کتے لڑتے ہیں آپس میں، کتوں کی. فتویٰ فتویٰ. اللہ کے نبی کہاں گئے؟ اللہ کے رسول کہاں گئے؟ نہیں، تم حدیث نہیں سمجھ سکتے، قرآن نہیں سمجھ سکتے. اور جو قرآن و سنت کی طرف دعوت دیں ان کو جاہل، ان کو بددین، ان کو بد مذہب، ان کو رافضی، ان کو یعنی رافضیوں سے بھی بدتر کہا جا رہا کہ نہیں کہا جا رہا؟ ابھی آپ نے کہ یہ غیر مقلد ہیں. وہی میں 1000 دفعہ کہتا ہوں، مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے. یہ کہو یہ متبعین ہیں، موحدین ہیں. مشرک کا الٹا غیر مشرک نہیں ہوتا، موحد ہوتا ہے. مشرک کا الٹا موحد ہوتا ہے. لیکن افسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ان کو پتہ نہیں کب ہو جائے گا. اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ کے فضل سے. اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، یہ خوشخبری ہے، اللہ کے فضل سے لوگ سمجھ رہے ہیں. آخر مجھ بندے ناچیز کو اس ڈگر پہ لانے والا کون ہے؟ ہاں، آخر میں بھی تو انہی کارواں کا ایک راہی تھا، میں بھی تو انہی کی ہاں میں ہاں ملانے والا، ان کے دارالعلوموں سے پگڑی بندھا کے آنے والا. لیکن آج جب یہ مولوی کی تقریریں میں سنتا ہوں، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ابلیس لعین تقریر کر رہا ہو، ابلیس بول رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اندر کا پتہ ہے یہ کہاں سے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے. عقل ماری گئی ہے ان کی، واللہ بتلا رہا ہوں. بلبلا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ عوام قرآن و سنت کی طرف آ رہی ہے. بخاری کے ابواب کھل رہے ہیں، مسلم کے صفحات کھل رہے ہیں، قرآن کریم کے ترجمے پڑھ رہے ہیں. تب مولوی کہتا ہے یہ ترجمہ پڑھ کر کے عالم بنتے ہیں. ترجمہ پڑھ کر کے کیا بنتے ہیں؟ میں ایک گاڑی میں ایک کیسٹ پڑی ہوئی ہے، یہاں کبھی رہا کرتا تھا منافق ثنائیہ قدیم کے اندر ایک مولوی جو آج ہندوستان میں جا کر کے بڑی بڑھ کرتا ہے. اس کی عزیزیہ جالیات میں تھا کسی زمانے میں، تو آج کل جا کر کے وہ بڑھ کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے. میری گاڑی میں کیسٹ پڑی، میں سن رہا تھا راستے میں. اس میں ایک کہتا ہے کہ ایک ایسے واقعات بناتے ہیں، اور استغفر اللہ، یہاں ہمارے ہندوستانی پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، باتیں ایسی کہ کوئی دلیل گاؤں میں تقریر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ انہی غیر مقلد وہابی اہل حدیثوں کے فرقے کا ایک پاکستان میں وہاں بھی فرقہ ہے نا، تو اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رد کر رہا ہے کہ تم حدیث نہیں سمجھ سکتے. اس لیے سنو، اب تم اگر حدیث سمجھو گے تو تمہارے حدیث سمجھنے کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ نتیجہ بتا رہا. کہہ رہا کہ پاکستان میں اسی فرقے کے کچھ لوگ ہیں، تو چنانچہ انہوں نے